चलिए मिसलेनियस हम लोग लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक किए थे, जल्दी बताइए। आज एवरेज का टोटल A to Z ख़त्म हो जाना चाहिए। 12, 14, 15, 16 हो गया, 17 भी हो गया। अब आगे आप लोग देख लो। चलो देखना क्या है, हमको बनाना है खाली। इधर ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति लगातार 3 वर्ष तक दूध खरीदता है। पहले वर्ष वह दूध 7.5 रुपये प्रति लीटर की दर से, दूसरे वर्ष 8 रुपये प्रति लीटर की दर से और तीसरे वर्ष 8.5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। यदि वह हर एक साल 4080 रुपये का दूध खरीदता है तो 3 वर्षों में दूध की खरीद का औसत मूल्य प्रति लीटर कितना है? कितना आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए हर साल वह 4080 रुपये खरीदता है, तो पहले साल भी 4080 रुपये खरीदा होगा 7.5 रुपये लीटर की दर से। इतना रुपया 7.5 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा है, तो टोटल कितना लीटर पहले साल खरीदा होगा हम बता सकते हैं। तो देखो पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर जाएगा। अब 25 × 75, अब 25 चौका 100, 3 से 13 बार में, 3 छक 18, यानी कि हम बोलेंगे 4 छक 24, 52 अदू 544 रुपया, 544 लीटर। पहले साल जो खरीदा होगा टोटल 544 लीटर, ये पहले साल का है। फर्स्ट ईयर वो खरीदा है 544 लीटर। सेकेंड वर्ष देखो 4080 रुपया का टोटल खरीदा है, किस रेट से? 8 रुपये के दर से। तो 8 × 40, यानी 510 रुपया का 510 लीटर खरीदा है दूसरे वर्ष। और तीसरे वर्ष 4080 रुपया का खरीदारी किया है 8.5 रुपये प्रति लीटर की दर से। 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 24 दूनी 48, 480, यानी कि थर्ड ईयर वह 480 लीटर दूध का खरीदारी किया है। इतना तो समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीनों वर्ष मिला करके उसका औसत मूल्य प्रति लीटर क्या था, माने इतना कितना रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा। तो कुल खरीदारी कितने का किया और कितने लीटर किया। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है औसत मूल्य प्रति लीटर, मतलब मूल्य प्रति लीटर, यही आपसे पूछा गया है। इसका मतलब हमको टोटल कितने रुपए के खरीदारी किए और टोटल कितने लीटर खरीदे, ये अगर पता होगा तो आंसर दे पाएंगे। तो एक साल में हम खरीदे हैं 4080 रुपये का, तो 3 साल में टोटल इतना ही का हम खरीदारी किए होंगे। माने इतना रुपया का टोटल हम खरीदारी किया, कितना लीटर खरीदारी किया ये भी हम देख लेते हैं। तो 4, 8, 1, 9, 9, 4, 13, 5, 5, 10, 5, 15, टोटल इतना ही लीटर ना खरीदे हैं, तो औसतन मेरा इतना ही रुपये प्रति लीटर ना पड़ेगा। इतना रुपया में इतना लीटर खरीदे तो प्रति लीटर क्या पड़ा कॉस्ट, हल हो जाएगा। शायद 7.98 आवे मेरे समझ से, जो भी आएगा देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि रिटायरमेंट पर महेश की जो पेंशन है, क्वेश्चन को समझ लो, आप रिटायर्ड होंगे तो आपका पेंशन भी बनेगा। पेंशन कितना बना है, तो कह रहा है कि जो महेश की पेंशन बना है
वो उनकी सर्विस का जो अंतिम 3 वर्ष था ना, उसके दौरान जो उसका औसत वेतन था, मतलब लास्ट 3 इयर्स का अपने जो भी सर्विस में आपका पेमेंट था, उसी के आधे के बराबर औसत पेमेंट जो भी लास्ट 3 इयर्स का निकाल लो। माने आपको मान लो कि हर महीना 10,000 रुपया मिलता था, तो 12 महीने का 12 दहिया 120, 1,20,000, तो 3 साल के लिए हो गया 12 तिया 36, 3,60,000, और उसी का औसत निकाल दो 3 महीने का बटा 12 तिया 36 महीना, तो यानी कि कितना 10,000 आ रहा है, 3,60,000, हाँ 10,000 है जो भी है। तो ये उसका आधा यानी कितना 5,000, वो उसका औसत हुआ, पेंशन हुआ। यही बोल रहा है कि अंतिम 3 वर्ष के दौरान जो उसका औसत वेतन था, उसी के आधे के बराबर जो है, उसी के आधे के बराबर जो है उसका पेंशन है। बहुत सरल बात बोला है। अंतिम 3 साल का जो पेमेंट होगा उसका एवरेज निकालिए और उसका आधा करिए, तो आपका पेंशन पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको अगर पूछा गया है कि उसकी पेंशन क्या है, अगर पेंशन पूछा गया है तो हमको उसका लास्ट का जो 3 साल का उसका पेमेंट है, एवरेज पेमेंट बोलिए, पहले वो निकालना पड़ेगा कि लास्ट के 3 साल का उसका एवरेज पेमेंट कितना रहा है। एवरेज पेमेंट हमारा निकल जाएगा पिछले 3 साल का, और उसी का जैसे आधा हम करेंगे तो उसका पेंशन पता चल जाएगा। क्योंकि अंतिम 3 वर्ष, पहले पिछले 3 वर्ष का जो औसत वेतन होगा, ठीक उसके आधे के बराबर उसका पेंशन मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, महेश का जो पेंशन है, उनके सेवा के अंतिम 3 वर्ष के दौरान जो औसत वेतन है, उसी के आधे के बराबर है। आगे देखिए क्या कह रहा है। फरवरी 2015 से उनका वेतन 25,000 रुपया प्रति माह है। फरवरी में 2015 में उनका वेतन 25,000 रुपया था। मान लो आपके पिताजी कहीं बात चल रहा है कि 2015 में उनका जो वेतन था 25,000 रुपया था पर मंथ, और हर एक साल इंक्रीमेंट भी लग रहा है 2,000 रुपया का वृद्धि इंक्रीमेंट लगता है। तो हर साल 1 नवंबर को 2,000 रुपया इंक्रीमेंट लग जाएगा। यदि वह 1 फरवरी 2018 को रिटायर्ड हुए हैं तो रिटायरमेंट के समय उनका पेंशन क्या बना। हमको पता है कि अंतिम पिछले 3 साल के जो औसत पेमेंट होगा उसी के आधा के बराबर। तो पिछले 3 साल का पेमेंट था, कैसे पता चलेगा। तो ध्यान दो, 2015 फरवरी का बात हो रहा है, उनका पेमेंट कितना था 25। तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लेकिन नवंबर को पता चल रहा है कि 2,000 रुपया उसका पेमेंट बढ़ गया। तो यानी कि 9 महीने तक तो उनका पेमेंट 25,000 रहा। फरवरी, ध्यान दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 25,000 रहा होगा। लेकिन नवंबर 1 को ही क्या पता चल रहा है कि 2,000 रुपया बढ़ गया। तो नवंबर में 25,000 उनको पेमेंट मिलेगा, 2,000 बढ़ के यानी 27,000, यानी कि 25,000 कई महीना के लिए मिला। आप जैसे कहेंगे वैसे ही हम लिखेंगे। 9 महीने के लिए उसका औसत पेमेंट था 25,000 रुपया। हम टाइम नहीं ख़राब करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, नहीं तो इसको थोड़ा सा दूसरा तरीका बताते, फिर यहाँ पे लेकर आते, डायरेक्ट हम यहाँ आ जाए। आगे ध्यान दीजिए, अब जैसे ही नवंबर आ गया तो नवंबर से उसका पेमेंट जो है 27,000 रुपया हो जाएगा। अच्छा देखो, इंक्रीमेंट तो 1 नवंबर को ही लगना है, बोला ना कि हर साल 1 नवंबर को इतना वृद्धि होती है। तो एक मतलब 1 नवंबर से, मैंने नवंबर से अगर बोले तो पेमेंट जो हो जाएगा उसका 27,000। अगले कई महीना तक ही 27, 2 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कितना
हर साल बढ़ेगा ये हमको ही पता है, लेकिन कब बढ़ेगा? तो दिसंबर के बाद नवंबर आ जाएगा, फिर कई महीना हो जाएगा? 12 महीना तक उसका पेमेंट जो रहेगा 27,000 रुपया पर मंथ रहेगा। फिर ये 27,000 अब तक रहा, फिर अगला कई महीना के लिए रहेगा? देखो नवंबर आ गया ना, फिर तो 12 महीना हुआ तो फिर से 1 नवंबर आ जाएगा, तो फिर 2,000 रुपये इंक्रीमेंट लग जाएगा। यानी कि फिर अब नवंबर से 1 नवंबर से अगले 1 साल बाद जो फिर नवंबर आएगा, ये 12 महीना ख़त्म कर लिए ना, तो फिर नवंबर आ जाएगा ना। ये तो 1 नवंबर तक रहा स्थिर। जैसे ही नवंबर अब महीना आएगा तो पता चला रे तो फिर पेमेंट इस बार मेरा बढ़ गया। 1 साल तक तो ऐसा ही रहा होगा, फिर अगले नवंबर में उसका 2,000 रुपया बढ़ जाएगा, तो 1 महीना नवंबर में 2,000 रुपया और बढ़ जाएगा, तो 27 और 2 29,000 29,000 पर महीना रहेगा। अगले कई साल के लिए, कई दिन के लिए? 12 महीना के लिए। अब ध्यान दो, 12 दूनी 24, 2 साल हो गया है। इधर 9 महीना, रिटायरमेंट है उनका फरवरी 18 के। अब 15 से 18 का बात हो रहा है, नहीं 3 साल के लिए ना। फरवरी से हम लोग काउंट कर रहे हैं, फरवरी में उनका रिटायरमेंट भी है 2018, यानी 3 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अगला जो अब 3 महीना बचेगा उसका पेमेंट कितना होगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से हम बोलते हैं। अरे भाई फरवरी में उसका वेतन 25,000 रुपया था, इंक्रीमेंट लगना है नवंबर में, इसका मतलब 9 महीना तो 25,000 उसका पेमेंट रहेगा पिताजी का आपका। जैसे ही 9 महीना हो गया, नवंबर आया, इंक्रीमेंट लग गया, पिताजी का पेमेंट 2,000 रुपया बढ़ गया। तो 2,000 रुपया बढ़ गया नवंबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक तो आपका सेम रहे, क्योंकि नवंबर में फिर बढ़ जाएगा। यानी कि 12 महीना क्या रहा? सेम रहेगा 27,000। फिर जैसे ही नवंबर आएगा तो 2,000 बढ़ जाएगा, तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 12 महीना और, तो 29,000। और फिर जैसे ही नवंबर आया तो फिर से 2,000 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 31,000 हो जाएगा। लेकिन अब पिताजी और सर्विस बचा कितना आपका? 3 महीना। अब 12 महीना तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये तो हो जाएगा 3 साल 9 महीना, और ड्यूटी करना है 3 साल, फरवरी 15 से फरवरी 18, यानी 15, 3, 18, 3 साल। तो यानी कि अब ये हो गया, ध्यान दो, 9 महीने का 25,000 रुपये प्रति महीना, 12 महीने का 27,000 रुपये प्रति महीना, और फिर अगले 12 महीने का 29,000 रुपये प्रति माह, और फिर 3 महीने का 31,000 रुपया प्रति माह। इससे शॉर्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। सुन लो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिरिका 9। अब ध्यान दो, पढ़े हैं आप लोग? बोलो, कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा? फ़ायदा होगा। 1 से 2 का तो 4 से 8,000 का, ज़्यादा लेकर आ रहा है इसलिए फ़ायदा होगा। प्लस 1 से 4 का तो 4 से 16,000, ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा कितने का? 6 का तो 6,000। अब बट्टा कै के लिए? 4, 1, 5, 4, 9 और 3, तो 16 और 8 24,000, 24 और 6 30,000, 30,000 अब बट्टा 12, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, और 2 से 25, यानी कितना? 2500। कितना आ रहा है? 2500। यानी कि 12,000 आप, सॉरी 25,000 आप 2500 और कितना हो जाएगा? 28,000। 25 और 3 28,000 ना हो जाएगा? ये हमारा क्या निकल गया? 25, 26, 27,000। ये हमारा कौन सी निकल गया? अच्छा 25,000 है ना, हो 25 और 2 27,500। अब ये हमारा कौन सी निकल गया? हम लोग तीनों साल का जो भी हमारा था
तो उसका प्रति महीना औसत वेतन उनका कितना था ये हम लोग निकाल लिए। तो प्रति महीना उनका वेतन कितना निकल रहा है, बोलो प्रति महीना कैसे बोल दिए यार, अरे इतना था ना रुपए प्रति माह, इतना रुपए प्रति माह, तो औसत भी क्या आया ये रुपए प्रति माह। ये तो सब टाइप 1 में ही हम पढ़ाए हैं। यानी 1 महीने का उनका औसत वेतन निकल गया। क्वेश्चन कितना सरल बोला है कि जो उनका पेंशन होगा उनकी सेवा के अंतिम 3 वर्ष के दौरान जो औसत वेतन होगा ना उसका आधा, तो 27,500 का आधा 13,500, 250 रुपया और 13,750। कुछ हवा पानी लगा कि नहीं लगा? लगा, चलो ठीक है, लगा तो बहुत खुशी की बात है, नहीं लगा तब वो खुशी का ही बात है। इसलिए कि फिर से आप, अरे हमको नहीं तो किसी और टीचर को तो कम से कम पैसा दीजिएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन कुछ यहाँ भी दिख रहा है हमको। कह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद एक आदमी का जो पेंशन बनेगा उसकी सेवा का अंतिम 3 वर्ष के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर होगा। बड़ा आसान बात बोला। देखो उसका वेतन 1 जनवरी 1983 को 280 रुपया था प्रति महीना। 1 जनवरी 280 नहीं 380, 1 जनवरी 1983 को उसका वेतन जो था वो 380 रुपया प्रति माह। 180 रहता था आंसर आएगा, 100 रहेगा तब वो आएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं मैच करेगा। फिर 1 जनवरी 1983 को जो उसका वेतन था 380 रुपये प्रति महीना था आपके पिताजी का। 1/10 ध्यान दो यहाँ पे, 1/10 83, 1/10 84 और 1/10 85 को 40 रुपया की वृद्धि के साथ मतलब इंक्रीमेंट लग जाएगा यदि वह 1 जनवरी 85 को रिटायर्ड होते हैं। देखो 1 जनवरी 83 से 85 यानी कई साल का बात हो रहा है, 3 साल का बात हो रहा है। बोल भी रहा है अंतिम 3 वर्ष। तो ध्यान दीजिए, सीखिए 1 जनवरी 83 का उनका पेमेंट जो था 380 रुपया, ये कितने दिन के लिए रहा होगा कोई बता सकते हैं क्या? कितने दिन के लिए हम बता देते हैं। देखो ये 10वां महीना 1 जनवरी में तो 380 रुपया है, लेकिन जैसे ही 1/10/83 यानी कि 10वां महीना आएगा तो उनका 40 रुपये का हो जाएगा, इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। फिर 10वां महीना वो ऐसा ही बोल रहा है। मैंने हर कुल मिलाकर के कहना चाह रहा है कि अक्टूबर में 40 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा। वहाँ पे नवंबर में लग रहा था ना, कब लग रहा था? नवंबर में। यहाँ अक्टूबर में लग रहा है इंक्रीमेंट, वही बोलने चाह रहा है आपको। तो एकर मतलब है कि 10वां महीना से पहले तक तो पेमेंट 380 रुपया होगा। तो जनवरी से 10वां महीना से पहले तक कई महीना होगा? तो 9 महीने तक तो इतना रहेगा। फिर जैसे ही आपका ये अक्टूबर आ जाएगा यानी कि 10वां महीना आएगा तो अब आपका पेमेंट क्या होगा? 40 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि 380 के बदले हो जाएगा 420। होगा कि नहीं होगा? 40 रुपये बढ़ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, ये पेमेंट 420 रुपया कितने दिन तक के लिए रहेगा? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो इंक्रीमेंट 10वें महीना में लगना है, तो हम आज 9वां महीने में इंक्रीमेंट लगा, बोलेगा फिर 9वें महीने में लगा यानी 1 साल बाद। 8वां महीना इंक्रीमेंट में लगा, फिर 8वें महीना में बढ़ेगा यानी 1 साल बाद। कुल मिला के यही कह रहा है कि इंक्रीमेंट जो है हर 1 साल पे लगेगा। तो यानी कि ये पेमेंट कितने दिन के लिए रहेगा? 12 महीना के लिए। अब सुन लो, फिर 12 महीने के लिए हो गया तो फिर 10वां महीना आएगा, 12 महीने वही मतलब हुआ ना। तो फिर 10वां महीना आएगा तो 40 रुपये और बढ़ जाएगा, तब हो जाएगा 400 इक्कीस महीना के लिए। अब रुक जाओ, 12 दूनी 24, टोटल 3 साल होना है, तो अगला कई महीना और रह गया, और 3 महीना के लिए हो जाएगा 440 रुपये बढ़ जाएगा।
समझ में आया? इतना रुपए प्रति महीना, पहले 9 महीने के लिए इतना रुपए प्रति महीना, अगले 12 महीने के लिए इतना रुपए प्रति महीना, अगले 12 के लिए इतना प्रति महीना। तो हम सबका निकाल लेते हैं कि ओवरऑल उसका औसत मासिक वेतन पूरे 3 साल का क्या रहा होगा। सबका माने पूरे 3 साल का औसत मासिक वेतन क्या रहा होगा। तो अब बोलो, ज़्यादा लेकर आ रहा है इसलिए फ़ायदा, कितना ज़्यादा लेकर आ रहा है? तो 4 चौके 16, 160। ज़्यादा लेकर आएगा फ़ायदा होगा 80, 8 चौका 32। ज़्यादा लेकर आएगा फ़ायदा होगा कितना? 120 ना। अब बट्टा कै के लिए? 12 के लिए। तो जोड़ के देख लो, 3, 4, 5, 6, 100 बट्टा 12 यानी 50। कितना हल्का के मिल रहा है? 50। तो 380 या 50? 430। तो ये क्या 430 क्या निकला? पिछले 3 साल का उसका औसत मासिक वेतन, यानी 430 रुपया ही प्रति माह उसका औसत वेतन है। लेकिन उसका तो पेंशन पूछा गया है। अब पेंशन जब कभी भी होगा तो अंतिम 3 वर्ष के वेतन का आधा। तो ठीक इसका आधा यानी 200। समझ में आया कि नहीं आया? अब नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा? वो क्वेश्चन भरे कुछ भी हो, लेकिन आपको तो इतना सरल भाषा में हम समझा रहे हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया जाता। ध्यान दो, देखो एक छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 8 आदमी एक तीरंदाजी में भाग लिए। कह रहा है कि उसमें सबसे अच्छा तीरंदाज 85 अंक लाया। भाई उसमें से कोई अच्छा भी होगा कोई बुरा भी होगा, तो जो सबसे अच्छा था ना वो 85 अंक लाया है। 8 में से जो सबसे अच्छा तीरंदाज था। देखिए यदि वह 92 अंक लाता, ये लोग दुइयों को रहे तो काफ़ी है, अकेले हूँ काफ़ी है। ध्यान दीजिए, यदि वह 92 अंक लाता तो समूह का औसत अंक 84 हो जाता। तो समूह का औसत अंक कितना होता? 84। सुन लो, 8 का औसत 84 हो रहा है, यानी योगफल कितना होता अंक का? टोटल अंक इसका कितना होता? ध्यान देना, सुनो दिमाग लगाओ। तो 8 चौके 32, 8 8 64, 3 67। यानी कि हम 8 आदमी का एक जो सबसे बेस्ट प्लेयर हम देखे थे तो पता चला अरे यार वो तो 85 रन बनाया था। 8 प्लेयर में से जो सबसे बढ़िया बैटिंग किया वो कै रन बनाया? 85। हम लोग सोच रहे थे काश यार 85 के बदले तू 92 मार दिया होता तो हम लोग का ओवरऑल एवरेज कितना हो जाता? 84। तो तू जब 85 के बदले 92 रन मारता तो पूरे टीम का रन कितना हो जाता? 672। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? समूह का कुल वास्तविक रन कितना था? अरे वास्तव में रन तो इतना नहीं था। बिल्कुल 85 रन आप बनाए थे, हम तो 92 जोड़े हैं तो ना इतना हो रहा है। यानी इसमें 7 रन ज़्यादा होगा तो 7 घटा दीजिए, यानी कितना होगा? देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, चलो ध्यान दो, डरना मना है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। देखो, वर्ष के पहले 6 महीने के औसत तापमान की एक सारणी बनाई गई जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पहले 6 महीना वही ना होगा, काहेला टेंशन लेना है। जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई और जून, हो गया 6 महीना। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है। करे जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का 8/9, तो अप्रैल के साथ का लगा यानी अप्रैल होगा 9 तो जनवरी होगा 8, जनवरी होगा 8, अप्रैल होगा 9। चलो कह रहे आगे कि फरवरी का तापमान जनवरी के तापमान का 11/10, तो जनवरी के साथ का लगाने, जनवरी होगा 10 तब फरवरी होगा 11, जनवरी होगा 10। अच्छा ये ऑलरेडी जगह लिया तो कोई बात नहीं।
तब फरवरी का तापमान जनवरी का 11/10, तो जनवरी का 11/10 है कौन? फरवरी का तापमान। यही बोला है ना, फरवरी का तापमान जनवरी का 11/10। एक काम करो, पहले इसको ठीक कर लिया जाए। तो 10/80, 11/88 और 9×10=90। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, कह रहा है, ध्यान देना इधर, मार्च का तापमान वही है जो फरवरी का है। ठीक है, तो बोल रहे हैं हम लोग के लिए मार्च का तापमान वही है जो फरवरी का है, मैंने तो यो 88 होगा। किरण का प्रैक्टिस वाला में से ये निकाले हैं क्वेश्चन, और सॉल्यूशन देखिएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, हिम्मत हार जाएगा आपका। मैंने 2 पेज में ले गया है। आगे देखो, करा अप्रैल एवं जून का औसत तापमान 6 महीने के औसत तापमान से 4 डिग्री अधिक। ये तो निश्चित राशि आएगा, अभी इसमें हम रेशियो में नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसको स्किप कर दो। आगे, मार्च एवं मई का औसत तापमान 6 महीने के औसत, ये काम का है। मार्च एवं मई का औसत तापमान 6 महीने के औसत तापमान के बराबर है। अच्छा, जनवरी एवं मई माह का औसत तापमान, जनवरी एवं मई माह का औसत तापमान, जनवरी और मई माह का औसत तापमान मार्च के तापमान के बराबर है। तो मार्च है 28, कह रहा है जनवरी एवं मई, तो जनवरी का कितना है? 80। तो जनवरी और मई का जो औसत तापमान होगा, तो औसत तापमान तो इतना होगा। जनवरी का 80 और मई का m मान लिए का औसत तापमान /2, यही ना होगा। जो जनवरी और मई का औसत तापमान है वो मार्च के तापमान यानी 88 के बराबर है, यानी 176 - 80 = m। तो 6 में से 0 गया, 17 में से 8 गया, 9, यानी मार्च का निकल गया कितना? अब मई का, सॉरी, m फॉर मई हम लोग लिखे थे ना, तो मई का निकल गया कितना? 96। अब आगे फिर से देखिए, कह रहा है, एक वर्ड यहाँ पे लिखा था आपके पास, देखिए इससे पिछले वाला वर्ड, कह रहा है मार्च एवं मई का औसत तापमान। तो मार्च एवं मई का औसत तापमान तो 88 या प्लस 96/2, यही ना होगा। 2 से 48 बार में और 2 से 44 बार में, 8 4 12 92, यही होगा ना। इन दोनों का औसत तापमान, फरवरी और मई का औसत तापमान, कह रहा है मार्च एवं मई का औसत तापमान, मार्च और मई, हाँ वो भी वही चीज़ है। मार्च और मई का जो औसत तापमान है वो 6 महीने के औसत तापमान के बराबर है, यानी 92। कहने का मतलब 6 महीने का औसत तापमान भी तब 92 होना चाहिए। यहीं पे दिमाग आप लगाएंगे, क्योंकि इससे शॉर्ट मेरे समझ से तो मुश्किल है। 6 महीने का जो औसत तापमान है वो मार्च और मई के औसत तापमान के बराबर है, यानी कि 92, यही औसत आ रहा है ना। और ये जो औसत है वो किसके बराबर है? 6 महीने के औसत के। कहने का मतलब ये है बुआ, अब तो हम एक काम कर सकते हैं कि 6 महीने का औसत होगा 92, तो पूरे के योग में से बाकी को घटा देंगे तो छठा निकलिए ना जाएगा, निकलेगा ना। या तो ऐसे भी कर लो, पूरे 6 महीने का औसत कितना होना चाहिए? 92, जिसमें से एक का है 80, फिर अगला एक का है 88, फिर अगला एक का है 88 है, और फिर अगला एक का है 90, और फिर एक का है 96। तो इस छठा का क्या होगा जो हमको नहीं पता, जबकि पूरे का 92 दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है? कह तो रहा है कि मार्च और मई का जो औसत तापमान होगा 6 महीने का औसत तापमान के बराबर। तो मार्च और मई का औसत तापमान 92 है, यानी वो 6 महीने के बराबर है, यानी कि 6 का भी औसत तब 92 होना चाहिए। पूरे का औसत दिया है 5 का, तो हम वैसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हम तो लिखने के लिए, इतना समझाने के लिए लिख दिए। अब बोलो, कम लेके जा रहा है, फ़ायदा होगा कितने का? 12 का। कम लेके जा रहा है, फ़ायदा होगा कितने का? 4 का। कम लेके जा रहा है, फ़ायदा हो कितने का? 4 का। कम लेके जा रहा है, फ़ायदा हो कितने का? 2 का।
ज़्यादा लेके जा रहे हैं, नुकसान होगा कितने का? 4 का, बटा कै के लिए? 1 के लिए, 1 के लिए ना शेष ग्रुप। तो 4 से 4 खत्म हो गया, 4 आ 2 6, 12 आ 6 18, तो 18 92 108, अर्थात जून का जो औसत तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 108। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ चाहे ना। ए भाई, जब इतना छोटा छोटा बात नहीं समझेगा तो कैसे होगा? आप लोग तो पहले दिल में बैठा दिए हैं कि अरे इतने बड़ा क्वेश्चन हमसे कहाँ समझ में आएगा, तो हम क्या करेंगे? हालांकि पूछा है किस माह का तापमान सर्वाधिक है, तो किसका सर्वाधिक है? जून का। कोई जरूरत है निश्चित से। अच्छा 110, चलो कोई बात नहीं, आप ही लोग का बात। फिर भी अभी भी ज़्यादा हो रहा है, कौन? जून। लेकिन अगर निकालना भी होता, कै डिग्री पूछता था कैसे था? दिया हुआ मई का तापमान कितना है? 48 डिग्री सेल्सियस। हम लोग यहाँ देख रहे हैं मई का तापमान कितना है, जून का निकालना है, तो कैसे गुना? तो 48 से 2 बार में या 2 से 55 बार में, 55 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? एकदम छोटा सा आराम सा क्वेश्चन, हल्का सा। ये तो बताने लायक नहीं है। देखो इधर ये भी बताए हुए हैं, 22 में से 9 का वजन लगातार मापा गया। प्रत्येक सदस्य के वजन के बाद उनके औसत वजन गणना के हर बार औसत 2 बढ़ रहा है। तो 9 सदस्य में आपस में जो गैपिंग होगा 8 का, औसत 1 बढ़ रहा है, यानी अंतर होगा 8 दूनी 16 का। ऐसा क्वेश्चन 2 को 3 को बताए थे। ये भी लगता है बताए थे, बताए नहीं थे? ये कल्लो हो गया होगा, छोड़ दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, हालांकि ये सब ट्राई करते तो बन जाता। एक कक्षा में 10 छात्रों का समूह का औसत अंक है ए। 10 छात्रों का समूह का औसत है। देखो 10 समूह के छात्रों का औसत अंक कितना दिया है? ए। ये जो है कक्षा में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक है, और a + 8 15 छात्रों के समूह का औसत अंक है। 15 छात्रों के समूह का औसत अंक कितना है? a + 8, मैंने शामिल होने से 5 गो के औसत 8 बढ़ गया, कहना वही चाह रहा है। अच्छा आगे क्या बोल रहे हैं? 15 छात्रों के समूह का औसत अंक है जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। हाँ, मतलब इसको मिला करके पूरे का कह रहा है कि 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक x है। 10 का कुल अंक x है, हमको दिख रहा है 10 का कुल अंक औसत गुणे संख्या कितना हो जाएगा? 10 है, और इतना का मान कितना दिया हुआ है? x। ये हम नहीं, आपको क्वेश्चन बोल रहा, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। और 15 छात्रों का औसत कुल अंक y है, और हमको दिख रहा है इनका हो जाएगा 15a + 120। कुल अंक 15 का ही ना होगा, औसत गुणे संख्या बराबर योग अंक का, और ये दिया है कितना? y। कह रहा है x अनुपात y 3:5 है। ये इनका अनुपात जो है आपस में कितना है? 3:, यानी कि 10a और 15a + 120 x अनुपात y, और इतना बराबर दिया हुआ है 3:। तो 15 × 45 है, 10 × 5 50, a घट के आएगा 5a बराबर 12 × 36 360। तो 36 दूनी 72, a का मान कितना निकल गया? पूछ क्या रहा है? a + x + y। चलो a का मान तो निकल गया, अब प्लस x + y भी हमको चाहिए। तो a बराबर यहाँ रख दो, तो 720 x निकल गया है कि नहीं? अरे 10 बराबर x है ना, a का मान 72, तो x बराबर, अब y कैसे निकलेगा? y बराबर यहाँ a बराबर रख दो, तो a बराबर यहाँ रखेंगे 15। देखो इधर 15 × 72 जोड़ 120, इतना बराबर y है ना। तो 15 दूनी 30, 105 और 3 108 जोड़ 120, इतना बराबर y आ गया। तो 10 और 2 1200। तो जोड़ लीजिए 12 और 7 1900, 1900
1900 7 अदू 9 अदू 1992। ये लगता है कभी आपको बताए हैं हूबहू क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बताए हैं। चलिए ध्यान दीजिए 28 नंबर करें 35 लगातार नेचुरल नंबर का औसत n है। पहली 10 संख्या को हटाएंगे, अगली 10 संख्या को जोड़ेंगे तो यह औसत m हो जाएगा। ध्यान दीजिए नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव में लगातार है, तो 35 को लगातार नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 डॉट 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 35 तक, तो इसका एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी कितना 18 होगा कि नहीं। जिसके बारे में बोला है कि औसत कितना है n, हमारे समझ से तो 18 आना चाहिए, ये n बोल रहे हैं। करें यदि पहली 10 संख्या को हटा देंगे, ध्यान दीजिए औसत 18 अगर आया है तो 17 को नंबर इधर होगा और 17 को इधर होगा, तो ना टोटल 35 होगा, औसत में बीच में होगा। तो कह रहा है कि इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को संख्या को हटा दीजिए, तो 10 को हटा दीजिएगा तो इधर फिर भी 7 को रह जाएगा। हालांकि 18 जो ये औसत आया है कई नंबर पे है, 18वां नंबर पे होगा, क्योंकि उससे पहले 17 को, तो 18वां नंबर पे होगा। वैसा हमको चाहिए वो देख लेते हैं। तथा अगली 10 संख्या को शामिल कर ले, तो अगली 10 संख्या को शामिल करिएगा तो 18 और 10 28वां नंबर। अगला जो भी 10 को संख्या है उसको शामिल कर लें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी 28वां नंबर। तो कह रहा है औसत बदल कर कितना हो जाएगा m, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इतना बराबर दिया हुआ है। देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है m प्लस n आई इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 600 लिखा हुआ है ना। अच्छा ये 18 नंबर पे है, अगला जो औसत है वो कितना नंबर पे है 28वां नंबर पे, जिसको यहाँ पे m नाम दिया गया है। तो हम देख रहे हैं जहाँ पे n है यानी कि 18 नंबर और जहाँ पे m है यानी कि 28 नंबर, इन दोनों के बीच अंतर हो रहा है 10 का। कितने का अंतर आ रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये 28 नंबर पे m आ रहा है औसत, ये 18 नंबर पे n आ रहा है औसत, तो 18 और 28 यानी कि m और n, जहाँ m इज़ ग्रेटर देन n, m माइनस n ना इधर बढ़ते ना जाएगा, तो m और n का अंतर दिया हुआ है 10। बोलेंगे ऐसा कि नहीं बोलेंगे। तो m माइनस n बराबर आपके पास दिया हुआ है कितना 10, तो m प्लस n बराबर कितना 60। तो m प्लस n पता और m माइनस n पता, पूछ कौन सी रहा है 3m और 5n, मैंने m और n दोनों। तब बड़ा निकालना है तो जोड़ के दूसरे भाग 60 और 10 70/2 यानी m बराबर कितना हो जाएगा 35, और तो n हो जाएगा 25 है कि नहीं, घटा के दूसरे भाग है, चाहे m प्लस n 60 होना ही चाहिए। अब इसका क्या कह रहा है कि 3m, तो 35 दिया 75 से, और 5n 25 बचे 125 का औसत 230 115 230 का आधा 115। क्या करें बता दे, बताए हुआ सब क्वेश्चन है जी सर, पढ़ना हिल ही नहीं है जी सर। एक कक्षा में 75 छात्र हैं जिनमें से इतना % लड़के और शेष लड़कियां हैं, 1/3 यानी टोटल होंगे 3, जिसमें से बॉयज़ हैं 1 और शेष गर्ल्स हैं यानी कि 2। करा है कि लड़कों का गणित में औसत अंक से इतना %, तो क्या बोल रहे, यदि सभी छात्रों का औसत 66 है, यदि लड़कों का गणित में औसत अंक से इतना % अधिक है, लड़का का लड़की से कि लड़की का लड़का से, क्लियर नहीं बोल रहा है, गड़बड़ है टाइपिंग। हमको लगता है ऐसा बोला होगा, लड़कों का गणित में लड़कियों के औसत अंक से इतना अधिक है शायद,
या लड़कियों का गणित में लड़कों से ज़्यादा हो, और कौन ज़्यादा है हम किसी को मना लेते हैं। 66/2/3% का मतलब होता है 2/3। 2/3 ज़्यादा का मतलब 3 रहा होगा, 2 ज़्यादा यानी हो जाएगा 5। तो किसको ज़्यादा किसको कम माने? लड़कों का गणित में ज़्यादा मान लेंगे तो लड़की का होगा 3 और लड़का का हो जाएगा 5, और अगर लड़की का ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल योगफल कितना हो जाएगा, औसत 66 है तो योगफल कितना हो जाएगा 36, काटेंगे क्या, ऐसे रहने दो, 66 × 3। यहाँ योगफल देखो तो कितना होगा, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 5। हाँ ठीक है, यही ज़्यादा है। लड़का का ही औसत ज़्यादा है। लड़का का गणित में लड़की के औसत अंक से इतना % अधिक है। तो पूछ क्या रहा है, तो लड़कियों का औसत तो कैसे गुना, 3 से, 11 से 6 बार में, और 9 छक 54। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बताए हैं। ये लगता है सेम हूबहू क्वेश्चन है। देखो ये कल एक क्वेश्चन हम बताए थे। आप बताओ 50 लोग होटल में गए, जिसमें से 48 लोग जो चालाक लोग थे पहले ही से क्या किए कि 950 रुपया दे करके निकल गए। जो 2 लोग बचे वो काउंटर पे गए, तब पता चला कि 2 ने समूह के औसत खर्च से, ये वर्ड पे ध्यान रखो, समूह का औसत का मतलब सबको जितना देना चाहिए था उससे ज़्यादा, कितना, तब 1200 रुपया अधिक का भुगतान किया। तब 1200 अधिक, तो एक मतलब ये हुआ कि ये लोग 12 दूनी 2400 रुपया ज़्यादा न दिया, समूह के औसत से 1200 रुपया, 1200 रुपया अधिक दिया, यानी 12 दूनी 2400 रुपया इन लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ा। 2400 एक्स्ट्रा काहे देना पड़ा भाई? 2400 रुपया एक्स्ट्रा काहे देना पड़ा? काहे कि 48 आदमी जो थे ये लोग कम देकर गए थे। 24 दूनी 2 50, यानी कि हर एक आदमी 50 रुपया कम देकर गया था, यानी उसको 950 नहीं 1000 रुपया देना चाहिए था। तो खर्च का कुल व्यय क्या था, 50 × 1000 कितना? कल ऐसा क्वेश्चन बहुत कराए हैं। चलो ध्यान दो, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो। फिर एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, मजदूर और अधिकारी है। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन कर्मचारी के संयुक्त औसत वेतन से इतना रुपया अधिक है, जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन का औसत वेतन इतना रुपया अधिक है। चलिए, एक मजदूर का औसत मासिक वेतन, माना, इधर ध्यान दो न तो हैंग कर जाइएगा, माना मजदूर का औसत मासिक वेतन के रुपया, मजदूर का कितना मान लिए, तो कह रहा है एक कर्मचारी का संयुक्त मासिक वेतन, संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर का जो औसत मासिक वेतन होगा उससे 42,000 रुपया अधिक। एक कर्मचारी का जो संयुक्त ओवरऑल जो औसत मासिक वेतन होगा, जो एक मजदूर का औसत मासिक वेतन होगा उसी से ठीक 42,000 रुपया अधिक, यानी K + 42,000। ये ऐसा हम नहीं आपका क्वेश्चन कह रहे हैं। फिर आगे आइए, कह रहा है एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से आशिक लिखता है। संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 रुपये। जो एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन होगा ना, वो एक कर्मचारी का जो संयुक्त औसत मासिक था, ये जो एक कर्मचारी का जो संयुक्त आया है, संयुक्त लिख देते हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए, उसके वेतन से 78,000 रुपया अधिक है एक अधिकारी का औसत वेतन। यही बोला है ना, यानी कि K + 42,000 से भी 78,000 अधिक है एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन होगा
एक कर्मचारी का जो संयुक्त औसत मासिक वेतन होगा उससे 78,000 रुपया अधिक। तक एक कर्मचारी का संयुक्त जो औसत मासिक वेतन आया ओवरऑल एक कर्मचारी का वो K प्लस 42,000। और जो अधिकारी का एक औसत वेतन है वो संयुक्त जो एक कर्मचारी का औसत वेतन है उससे भी 78,000 ज़्यादा। यानी कि हम बोल सकते हैं 70, 40, 1, 10, 1, 20 यानी K प्लस 1,20,000, यही है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसा बन गया, बताओ एक मजदूर का औसत मासिक वेतन कितना है। वर्कर का औसत मासिक वेतन कितना है के। अधिकारी का औसत मासिक वेतन कितना है K प्लस 1,20,000। और पूरे संयुक्त एक कर्मचारी माने औसतन सबका संयुक्त जो है वो कितना है K प्लस पढ़े थे कभी ऐसा कितना बढ़िया है ना। तो इनका अंतर इधर लिखेंगे, इनका अंतर इधर लिखेंगे। 1,20,000 में से 42,000 घटा दीजिएगा तो अभी हम लोग घटाए हैं, कितना आ रहा है, जोड़े हैं तो घटेबो तो किए हैं 78,000। इधर घटाएंगे तक बच जाएगा कितना 42,000। हजार तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। 3 से कि 6 से भी कट जाएगा, 6 सत्ते 42 और 13 छक 78 यानी कि 13 अनुपात। तो कह रहा है उस कंपनी में सभी कर्मचारी का कितना % अधिकारी हैं। 13 7 25, 25 चौका 100, 13 चौके 52% वर्कर हैं और 28% अधिकारी हैं। टोटल हो गए कर्मचारी कितने 25, जिसमें से ऑफिसर पूछा है कितना 7, प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100। समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत जब क्रिकेट वाला करा रहे थे उसी समय ये बताए होंगे। ये भी आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब 35 देख लो, बताएं कि छोड़ दें। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया है, खाली यहाँ पे 22वीं 23वीं और 24वीं का अनुपात में दे दिया, पूछा है, बता सकते हैं। 36 भी बताने वाला नहीं है, रिपीट है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए 37 13 7 20। अच्छा 25 किए हैं। कितना था, कहाँ थे आप लोग, सो रहे थे क्या? कितना 13 अनुपात 7 आया था ना। 13 7 20 25 100, 13 25 65 और 7 25 35। तो अफसर होगा 35%, वर्कर होगा 65%। या 20 7% में पूछा है तो गुना 100, 20 25 100, 7 25 35%। मेरा एक ही खासियत है कि हम तोता जैसा रट के आते नहीं है पढ़ाने। जिसको ओवर एक्टिंग करना होगा वो घरे से एक बार बना के आएगा, उसको पूरा डिजिट तक याद है, इतना फास्ट काट देगा कि आप हम सोचते रह जाएंगे, लगता है कोई जादूगर है ये। हाँ जादूगर कौन, जो घर में इतना ना पापड़ बेल के आए हैं ना, यहाँ तो दिखाना है उनको शो में कि चलो हमको तो कैसे हूँ पकड़ना है मुल्ला, तो इतना ना दिखा दो। एक वो टीचर लोग क्या माने उतने नहीं, वो लोग साफा कह देते कि हमार कोई गुरुए नहीं है। तो गुरु नहीं है, तू इतना कैसे जान गया? तुम आसमानी कीड़ा नहीं ना है जो बिना गुरु के बोलता हम ही टेक्निक जान रहे। कुछ तो ऐसे दावा कर देते कि हम ही नियमें बना दिए हैं। आर्यभट्ट से भी तेज अभी है सब यूट्यूब पे।
आर्यभट्ट लोग गए, वो लोग कुछ नहीं करके गए। आर्यभट्ट और ये आपके जितने थे क्या थे, हाँ नहीं, वशिष्ठ नारायण, आपका साउथ इंडियन वाले रामानुजम, इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं, इन लोग तो कुछ करिए कि नहीं गए। अब जितना नया नया नियम कानून बना रहा है मैथ के बारे में, सब यूट्यूब पे बता रहा है, लोग यूट्यूब पे बना रहा है, यही लोग आविष्कार कर रहा है। देखिए इधर ध्यान दो, उस सब बात पे नहीं ध्यान देना, इधर ध्यान देना। कह रहा है एक पुस्तकालय का जो अध्यक्ष है वो अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। ध्यान दो, क्वेश्चन अब अच्छा आएगा। 60 कहानी की पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात हुआ कि यदि वह इतना रुपया और खर्च करता ना तो 4 अतिरिक्त पुस्तक खरीद सकता था और उसका औसत 1 रुपया कम हो जाएगा। ध्यान दो, अभी 4-5 क्वेश्चन आएगा, घर पे दोबारा बनाना, क्योंकि कहीं अगर क्वेश्चन में फंसिएगा तो वैसा ही क्वेश्चन फंसिएगा, बाकी जनरल क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। बाकी नंबर सिस्टम का तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी हो कुछ भी हो वो अलग बात है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहीं फंसाएगा लोग तो वहीं पे फंसिएगा, इसलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है, आराम से समझिए। टोटल 60 कहानी की पुस्तकें खरीदा, प्रत्येक पुस्तक का पहले औसत क्या था हमको ये भी नहीं पता है, पूछ भी वही रहा है। तो 60 कहानी की पुस्तक खरीदे हैं, मान लेते हैं कि एक पुस्तक का कीमत जो होगा ए रुपये होगा, मान लेते हैं। तो देखिए कैसे बैठे हुए हैं। तो 60 कहानी का पुस्तक का कितना कीमत होगा, 60 है, होगा कि नहीं होगा। ए गो का कीमत ए रुपया, तो 60 गो का कीमत 60 रुपया, यानी टोटल पुस्तकालय में कितने रुपए का पुस्तक का खरीदारी हुआ होगा, 60 है। क्वेश्चन कहा, देखो हम कर क्या रहे हैं, औसत कमेगा बढ़ेगा, संख्या घटेगा बढ़ेगा, या तो योगफल में चेंज होगा, यही होता है, तभी कुछ होता है। तो एलएचएस में आरएचएस में कैसे बराबर करेंगे, या तो योगफल बराबर हो करना हो, या तो औसत बराबर करना हो, या तो योग नहीं तो औसत, तीसरा कुछ नहीं करना है। तो औसत कब बराबर होगा, औसत बराबर योग बट्टा संख्या, या योग बराबर करना है तो औसत गुने संख्या। तो ध्यान दो, कुल पहले वो इतने रुपए का खरीदारी किया था, कहा ना कि अगर हम 336 रुपया और खरीदारी किए होते, यानी टोटल वो इतना का तो करवे किया था खरीदारी, और 336 रुपया और खर्च करता, यानी टोटल इतना रुपया खर्च करता, तो अब उसका टोटल खर्च जो होता वो इतना होता। कह रहा है कि अगर वो इतना रुपया खर्च करता ना तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तक क्रय कर सकता था, यानी 60 के बदले कितना कहानी की पुस्तक हो जाता, 64। 60 के बदले 64, और ऐसा करने पर प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत 1 रुपया कम भी हो जाएगा, यानी कि जो ए रुपया हमारा पड़ता था वो पड़ेगा A-1। एक पुस्तक का कीमत A-1 रुपया, तो 64 पुस्तक का कीमत टोटल इतना पड़ना चाहिए। और क्वेश्चन बोल रहा है इधर इतना है, यानी दोनों होना चाहिए आपस में, एक लाइन का क्वेश्चन है, हल तो कर लीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़िए, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ध्यान दीजिए, आज खत्म करके छोड़ेंगे। 2 अंकों वाली ऐसे संख्या पर विचार कीजिए, 2 अंक का संख्या लेना है जो उनके अंकों के स्थान बदल लेने पर भी वैसा ही रहेगा। ऐसा तो पहला है 11, 2 अंक का, 11 को इधर से चाहे उधर से बताओ तो एक रहेगा। ओकरा बाद कौन आएगा, ओकरा बाद अंतिम बोलो ना यार, सब 11 के गैपिंग पाएंगे ना। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार की 2 अंकों की संख्या का औसत क्या होगा। जब गैपिंग सेम होगा तो औसत का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 11 9 99, 11 दहिया 110, 110 बाई 2 यानी कितना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 111 प्लस 99 बाई 2। लगता है ये सब क्वेश्चन बताए हैं, बताए हैं ना। चलो दूसरा तरीका भी बता देते हैं। पहले से औसत भार कुछ विद्यार्थियों का 43 है। इसका 2 तरीका बताए थे, तीसरा भी आज बता दे रहे हैं। कर 42 kg, 36.5 kg और 39 kg और 42.5 kg वाला 4 गो छात्र और आएगा। तो ध्यान दो, 42 दूनी 84, अपॉइंटमेंट ले लो, 85 हो गया इधर, और 36 दूनी 72 और 3 75, तो 75 और 85 160। डायरेक्ट बोले क्या, जोड़ने पर कितना आ रहा है
160। कै लोग का वजन है? तो ये 4 लोग का औसत वजन कितना कहलाएगा? बोलो 40। जो 4 आए हैं उनका औसत कितना है? 40। देखो पहले से एक ग्रुप था जिसका औसत था 43, जो 4 नए हैं उसका औसत है 40 और पूरे का औसत हो गया 42 पॉइंट। देखो क्वेश्चन बोला है, अब जो है टोटल विद्यार्थी का औसत कुल का है 42.5। तो आप समझ सकते हैं, अब हल कर लीजिएगा। 2.5 इधर 0.5, 5:4 का तुलना 1 से पहले का निकालना है, 4 बचे। तो शुरुआत में कक्षा की संख्या टोटल निकालना होता है तो 6 से गुना। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया क्या? बताए हैं ये टाइप। अरे भैया ये क्वेश्चन देखो, देखने में तो लग रहा होगा अरे कुछ नहीं, ये मरा हुआ ऐसे ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बनाइएगा तो मज़ा आ जाएगा। बहुत सुपर क्वेश्चन है आगे। करे एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 42 केजी था। कितना बचा था पता नहीं यार, लेकिन औसतन 42 केजी था। करे जब 48 केजी औसत के 5 बच्चे समूह में शामिल होंगे या 37 केजी औसत वजन के 5 बच्चे समूह छोड़ देंगे तो भी दोनों स्थिति में बच्चों का औसत वजन समान रहता है। क्वेश्चन ऐसा है, समूह में कुछ बच्चे, माना कि बच्चों की संख्या n है, कितना है? औसत वजन 42, तो कुल कितना हो जाएगा वजन? होगा कि नहीं होगा? एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 42 केजी था, यानी कुल वजन इतना था। करा जब 48 केजी औसत वजन वाले 5 बच्चे समूह में शामिल हो जाएंगे तो 240, 40 बचे 200, 8 बचे 40, यानी टोटल वजन अब कितना हो जाएगा समूह का? 240। या 37 केजी औसत वजन के 5 बच्चे समूह छोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा भाई? अरे टोटल वजन तो n × 42 है और उसमें से 5 बच्चे समूह छोड़ देंगे 37, तो 150 आप 35, 185। तो 185 तब वजन कम हो जाएगा अगर 5 को छोड़ेंगे तो। लेकिन फिर भी कह रहा है कि दोनों स्थिति में बच्चों का औसत वजन क्या रहता है? सेम। औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। देखो पहले से n थे, अब 5 को और शामिल हो गए, यानी यहाँ पे कुल हो गए विद्यार्थी n + 5। तो इनका औसत जब हमने 5 बढ़ाया तो औसत ये रहा, और जब 5 घटा देंगे तब इनका औसत हो जाएगा n - 5। और फिर भी कह रहा है कि दोनों स्थिति में औसत है आपस में बराबर। बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को एक बार 2 बार घर पे बनाइएगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा। भले आज ही एग्ज़ाम में आवे या चाहे नहीं आवे, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब रुक जाइए, देखो एक बात बता रहे हैं, ये जो n लोग थे जिनका औसत पहले से 42 है, उससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है। जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उन पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। देखो 48 केजी औसत के आएंगे तब 42 वाला पहले से है, पहले से 42 लोग, सब लोग अपना जो भी हिस्सा था उनका 42 था। अगला 48 केजी वाला आ रहा है, यानी कि हर एक व्यक्ति कितना लेकर आ रहा है? 6 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। ऐसा 5 को होगा तो 6 बचे। सुनो, हम मैथ की बात नहीं कर रहे, दिमाग लगाना है। पहले से सबके पास हमने 42 चॉकलेट देकर रखे थे आप लोग को। देखे कि 5 को नया बच्चे का एडमिशन हुआ है और वो सब जो आया है कई चॉकलेट लेके आया? 48। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आपके दिमाग में यही आएगा, अरे यार 6 को एक्स्ट्रा लेके हर बच्चा आ रहा है, यानी 6 बचे 30। तो 30 का क्या होगा तुम ही बताओ? 30 चॉकलेट जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका क्या होगा? सब में बांटेंगे तो नहीं बांटेंगे, तना औसत निकलेगा। अरे भैया 42 चॉकलेट पहले से आप लोग को दिए हैं, अगला जो आया है ना 5 को बच्चा, वो सब लोग 48 चॉकलेट लेके आया है। इसका मतलब हर एक बच्चा 6 चॉकलेट ज़्यादा लेकर आया आपसे। तो 6 चॉकलेट ज़्यादा माने 42 देने के बाद भी 6 को सबसे एक्स्ट्रा निकलेगा ना।
तो 6 बजे 30 को एक्स्ट्रा निकल जाएगा, तो 30 को एक्स्ट्रा निकले इसको क्या करेंगे हम, तना औसत निकलेगा। तो सब में बांटेंगे तब विद्यार्थी तो हो जाएंगे n+5 होंगे ना। अब रुको, ये पहला केस था, तब औसतन आपको इतना मिलना चाहिए था। दूसरा केस कह रहा है कि यदि 37 kg औसत वाले 5 बच्चे छोड़ देंगे तब बताओ क्या होगा। आपके पास था 42 और 37 वाले जाएंगे तो कितने हो रहा है, देखो तो 5, तब 5 बचे 25, और ये कितने लोग में बढ़ जाएगा फिर n-, और दोनों होना चाहिए आपस में। अब रुक जाओ, 5 6 के 30 और 5 5 25, 6 n 5 n का मान डायरेक्ट बोलेंगे 5 5 25, 6 5 30, अपोजिट में जुटेगा 30 और 25 कितना, तो n का मान 55। तो प्रारंभ में समूह में कितने बच्चे थे वही आपसे पूछ भी रहे, नहीं कितना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, घर पे बनाना 1-2 बार। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, लेकिन फिर से एक दूसरा तरीका से हम आपको बता देते हैं। समूह की औसत आयु पहले से 15.5 था, 14.5 औसत वाले टोटल 15 छात्र आए हैं, तो जिससे कक्षा का औसत जो है 15 वर्ष हो जाता है। हल कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कल भी हम लोग बताए थे। 30 लोग भोजन करने के लिए बैठे, उनमें से 20 जो है 880 रुपये का दिया, बाकी उनमें से प्रत्येक कुल खर्च के औसत से 110 रुपये अधिक दिए। हर एक लोग जो है जितना देना चाहिए था उनको, उससे हर एक लोग को 110 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। काहे 110 रुपया हर लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बाकी लोग एक मतलब उतना कम देकर गए होंगे। तो रुक जाओ, हर एक लोग मतलब 30 लोग बैठे थे, जिसमें से 20 को तो निकल गए, यानी 10 लोग जो बच गए, इनको अपने हर एक व्यक्ति को पॉकेट से 110 रुपया ज़्यादा देना पड़ा होगा। तो ये जो 10 लोग बचे होंगे, तो 10 को 110 रुपया एक्स्ट्रा देने का मतलब कितना एक्स्ट्रा देना पड़ गया, 1100 रुपया। तो 1100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा इसलिए क्योंकि ये जो 20 गो मेहमान आपके थे, ये लोग क्या किए थे, 55 रुपया कम देकर गए थे। सही बोल रहे कि नहीं। यदि हर एक लोग 55 रुपया कम नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं था, अर्थात उनको 880 नहीं देना चाहिए था, उनको कितना देना चाहिए था, 5 8 5 13 1 9। तो देखो क्या पूछ रहा है, खाने का कुल खर्च गुने 30 कर लीजिएगा। 5 3 15 3 3 9 1 10 9 3 27 और 1 28 0 50। ऐसा बहुत क्वेश्चन करा दिए हम। देखो देखो फिर से सीखो सीखो, ये सब आपका ब्रेन को खोलेगा और कुछ नहीं करेगा। ध्यान दो। करे छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा, कितना संख्या नहीं पता है, देखना सोचते कहाँ है, वो मेन चीज़ है। यदि 50 केजी वजन वाले एक छात्र को जोड़ा जाएगा तो कक्षा का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाएगा। यदि 50 केजी भार वाला एक और, यानी कि टोटल 100 केजी अगर बढ़ा देंगे तो कक्षा का औसत भार मूल से 1.5 बढ़ जाएगा। तो कक्षा का मूल औसत वजन कितना था, ना तो हमको पहले का औसत पता है और ना ही लोगों की संख्या। तो क्वेश्चन हो गया बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिए, इस छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा, मान लेते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या n शुरुआत में और एवरेज a, ठीक है। विद्यार्थी की संख्या कितना मान लिए, a n, और उनका औसत a। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में यदि इतना वजन, 1 मिनट, विद्यार्थी की संख्या n है और औसत वजन उनका a है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, n × a। होगा कि नहीं होगा। कह रहा है कि यदि 50 केजी वजन वाला एक छात्र जोड़ देंगे तो अब कुल वजन हो जाएगा n या प्लस 50। तो कक्षा का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाएगा। तो औसत कैसे निकलेगा भाई, बटा संख्या कर दीजिए n + 1। एक को ना बढ़ाए हैं,
तो विद्यार्थी हो जाएंगे n+1। तो योग बटा संख्या किए तो निकला औसत। औसत क्या कह रहा है कि 1 kg, तो औसत था कितना a, अब प्लस हो गया 1, अर्थात दोनों हो गया आपस में। या तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे, सुनो, n विद्यार्थी हैं, उनका औसत a है, औसत वजन 1 kg है, यानी कुल वजन n × a n kg। 50 kg वाला एक और छात्र इसमें बढ़ा दीजिए तो टोटल वजन हो जाएगा इतना प्लस इतना kg, कुल वजन, योगफल उनके वजन का। योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो हम चाहेंगे कि अब औसत देखें और संख्या पे गौर करेंगे। तब संख्या देखेंगे तो हमको पहले से एक अधिक ना मिलेगा, यानी n+1 संख्या हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी एवरेज जो हो जाएगा a+1। तो औसत गुने संख्या बराबर योगफल, ये हो आपका इक्वेशन नंबर 1। और आगे है, कह रहा है कि यदि 50 kg भार वाला एक और विद्यार्थी को जोड़ दीजिएगा। कह रहा है कि 50 kg वाला और एक को जोड़ दीजिएगा तो टोटल 50 और 50 100 kg, यानी कुल वजन na + 100 kg हो जाएगा। तो कुल वजन, कुल योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो संख्या कितना हो जाएगा, n + 2, 2 को बढ़ा ना, अब गुने औसत। औसत कह रहा है कि क्या हो जाएगा, 1.5 kg बढ़ जाएगा, यानी औसत में इतना होगा। तो औसत गुने संख्या बराबर योग। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन आराम से हल कर लीजिएगा। कक्षा का मूल औसत वजन क्या है, 47 kg आएगा इसका आंसर, चेक कर लीजिएगा, शायद 47, हाँ 47 आएगा। चलो हम कर देते हैं, आप काहे ला परेशान होइएगा, है ना। na + 50 बराबर, ध्यान दो इधर, n × a कितना होगा na, आ जोड़ n × 1 कितना n, जोड़ 1 × a कितना a, आ जोड़ 1। देखो na से na कैंसिल हो जाएगा, n + a बराबर 49, n + a बराबर कितना मिल गया 49। वैसे ही यहाँ हम हल कर लेते हैं, na जोड़ 100 आ बराबर n × na, आ जोड़ 1.5n, आ जोड़ 2a, आ जोड़ 3। तो na से na कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 3 गया 97, 97 बराबर 1.5n, आ जोड़ 2a। हमको क्या चाहिए, a या n, कक्षा का मूल औसत a चाहिए। a चाहिए तो n को रिप्लेस कर देंगे, माने जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ n के लिए हम जब चाहे तब लिख सकते हैं 49 - a। सही बोल रहे ना, n के लिए हम जब चाहे तब लिख सकते हैं 49 - a। या एक काम करें क्या, चलो रहने दो, 97 बराबर 1.5 × a के लिए, n के लिए लिख देना 49 - a, आ जोड़ 2a। तो इधर हो जाएगा 15 × 9 = 35 से 15 × 4 = 60, 60 × 13 = 73, -1.5a, आ जोड़ 2a बराबर 97। 1.5 है, 2a हाफ है, फिर भी बचेगा, आधा बचेगा ना। ये 97 में से 73 जाएगा तो कितना बचेगा, 24.5, यानी 23.5, यानी कि a बराबर 47। याद था हमको 47 आएगा इसका। देखो 44 सेम हो वो, यही क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। 45 बताया हुआ क्वेश्चन है, 46, 47, 48, 49, 50, बस ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट। 50 तो आपके लिए छोड़ देंगे, अगर टाइम रहेगा तो बता देंगे। थोड़ा उल्टा हम शुरू करें ताकि लगे कि हाँ कुछ कम हो गया।
एक कार्यालय में 100 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 16,000 है। सीखो, मैनेजमेंट क्या किया है कि प्रत्येक कर्मचारी का वेतन को तो 5% बढ़ा दिया, लेकिन उनका जो पहले 800 रुपया मासिक यातायात भत्ता मिला था वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो आप बताओ उसका वेतन क्या होगा, यही पूछ रहे हैं। तो रुक जाओ, अगर 5% बढ़ेगा तो इसका 5% हम निकालेंगे तो 16/85 यानी 800, अर्थात उसका नया वेतन तो 16,800 रुपया होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि जो 800 रुपया मासिक वेतन पहले मिला करता था वो अब नहीं मिलेगा। तो ये 800 ये बढ़ने से कोई फ़ायदा भी, अर्थात उसका मूल पेमेंट अभी भी रह जाएगा 16,000। समझ में आया कुछ बात कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा हम जल्दी जल्दी करके निकलेंगे। x के 5 बार, तो x के 5 बार और y के 7 बार का जो औसत है 37 है, तो योगफल हो जाएगा 37 गुने 12। अरे 5 और 7 12 संख्या हो जाएगा ना। x 5 बार लेना है, y 7 बार लेना, तो 7 5 12। इधर बोल रहा है x के 7 बार और y के 5 बार लेने से औसत हो रहा है इतना। हमको लगता है आप समझ गए होंगे गेम क्या हो रहा है ना, बना लीजिएगा। भाई 46 और 47 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और 15 से 20 मिनट अभी रुक जाओ, ध्यान दो। करे कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 है। यदि 3 उच्च स्कोर को निकाल दिया जाता है तो औसत स्कोर 2 कम हो जाता है ना, कि कल ही बता देंगे। उधर से बोला है कौन हो, कल छुट्टी रहेगा, परसों कल शनिवार है, शुक्रवार छुट्टी रहेगा, शनिवार छुट्टी रहेगा, रविवार भी आप लोग का रीजनिंग होना था वो नहीं होगा। अब मंडे को मिलेंगे आपसे।